इसी पाप का प्रायश्चित करने आए हैं हम। इसी भूल की क्षमा तो चाहते हैं हम आपसे। हमने आपको क्रोधित किया, आपको हराने के लिए आपका अपमान किया। आज यदि आपने हमें क्षमा नहीं किया तो माता भी हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। एक मुख सूरज एक मुख चंदा, दिए सिया के सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप नव कुश बोला। जानकी सुत रूप नव कुश बोला। सत्य तो ये है कि संसार में लक्ष्मण जी जैसा आज्ञाकारी भाई आज तक ना समर्पित देवर ना कोई हुआ और ना होगा, जिन्होंने माता सीता की रक्षा में श्री राम की सेवा में 14 वर्ष पलक भी नहीं झपकी। क्षमा कीजिए हमें। अंततः आज ज्ञात हो ही गया कि वीरता के साथ साथ विनय भी है तुम दोनों में। यशस्वी बाबा। हम पूरे रघुकुल से क्षमा चाहते हैं। अयोध्या में तुम्हारा स्वागत है लवकुश। तुम मेरे अतिथि हो। तुम्हारी व्यवस्था हनुमान को दे दी गई है। निश्चिंत होकर अयोध्या में रहो और अयोध्या को अपना ही घर समझो। और अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुमने मुझे और जानकी को मिलाने के लिए मुझे ही चुनौती दे बैठे। इतना बड़ा संकट उठाया, अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। दो अपरिचितों को मिलाने के लिए इतना कुछ क्यों किया तुम दोनों ने? भूल के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें स्वयं अब समझ में आया है कि हमारा युद्ध आपसे कभी था ही नहीं, बल्कि आप जिस प्रजा को बचाना चाह रहे हैं, हमारा युद्ध तो उसके सोच के विरुद्ध था। उस लोक पाप के विरुद्ध जिसके कारण आप और माता सीता अलग हुए। ये संसार उचित अनुचित, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय का अनूठा संगम है लवकुश। किंतु जब जब कुछ अनुचित घटता है तो उसका दायित्व लेकर अनुचित को उचित करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अनुचित को अनुचित सिद्ध करने का प्रयत्न। और हर बार उचित अनुचित का भेद मिटाने के लिए शस्त्र नहीं उठाने पड़ते लवकुश। दृढ़ निश्चय कर समाज को समझाने की पहल करनी होती है। मेरा और सीता का पृथक होने का निर्णय भले ही हम दोनों का था, किंतु हमें मिलाने का निश्चय हम समाज से चाहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन ये समाज अपनी सोच अवश्य बदलेगा। आपका निश्चय अब हमारा उद्देश्य है। और इस बार हम विजय बल से नहीं, अपने गुरुवर की दी हुई शिक्षा से पाएंगे। कृपालु भज मन हरय भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। भगवान की अवतार का केवल नहीं गुणगान।
भैया, समय अभी शेष है, क्योंकि अभी तक लव और कुश ने राम को सत्य नहीं बताया है और अयोध्या वासियों को भी नहीं पता कि वो दोनों राम और सीता के पुत्र हैं। भैया, वर्षों पहले जो लोकपवाद का खेल आपने खेला था, उसे संपूर्ण करने का समय आ गया है भैया। असुरी सोच और स्त्रियों के अपमान का जो बीज आपने जनमन में बोया था, वो परिपक्व हो चुका है भैया। उसे काटने का समय आ चुका है। अब होगा मेरी माया का शंखनाद। लव कुश जहां भी जाएंगे, पुरुषों द्वारा स्त्रियों का अपमान ही देखेंगे। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मनुष्य से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम, 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 सिया राम। कभी कोई कार्य अच्छे से नहीं हो सकता तुम स्त्रियों से। देख रही हो इसे, कितनी त्रुटियां हैं इसमें। ऐसी होती है कलाकृतियां, इसे कौन खरीदेगा? हेस तुम्हारे कला में है और दोष हमारे व्यापार में उसको देती हो। अद्भुत। महाराज की माया ने अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया है। अरे अरे अरे, सबके सामने अपनी पत्नी का अपमान करते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? तू साहसी है तुम्हारी पत्नी। अन्य पुरुष से बात करते लज्जा नहीं आती तुम्हें? घर चलो, आज तुम्हें ज्ञात होगा कब किससे और कैसे बात करनी चाहिए। गुस्ताखी! भैया, धर्म की अयोध्या में इतना अधर्म, कैसा विष घुल गया इनके मस्तिष्क में। हमें क्रोध को नहीं, कला को अपना अस्त्र बनाना होगा कुश। भैया, वो ये स्त्री कौन है जो इन स्त्रियों का कष्ट देखकर इतनी व्यथित हो रही है? चलो चलकर देखते हैं। अशुभ है बड़ी बहू के साथ पूजा करना। बड़ी बहू, तुम पूजा से उठ जाओ। तुमने केवल बेटियां ही जन्मी हैं। छोटी बहू को केवल पूजा करने दो। वो शुभता की प्रतीक है। उसने श्री राम लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म दिया है। लगता है अयोध्या को केवल श्री राम की आस है, माता सीता की नहीं। पुत्र में राम कहाँ से देखेंगे जब तक पुत्री में सीता नहीं देखेंगे। अभी तक जल नहीं भरा, कोई कार्य समय से नहीं होता तुमसे। मैं पूरा दिन खेतों में बैलों की भांति जुटता रहता हूँ। तुम सारा दिन सखियों के साथ बैठी बतियाती रहती हो। गृह कार्य भी ठीक से नहीं होता तुमसे। शीघ्र चलो, सूर्यास्त होने को है। हाँ, यदि मेरे पति ने मुझे सूर्यास्त के बाद घर से बाहर देखा तो अनर्थ हो जाएगा।
महारानी सीता के त्याग के पश्चात सोचा था परिस्थिति बदल जाएगी, किंतु सब विपरीत ही हो गया है। चलो। आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? कुछ पूछना था आपसे। आप रो क्यों रही थी? उन स्त्रियों की व्यथा देखकर आप इतनी व्यथित क्यों हो रही थी? क्या वे आपके संबंधी हैं? आपकी आंखों में अश्रु और मन में कष्ट था। सिर भी पीट रही थी आप अपना। यदि आप उनका दुख समझती हैं तो उसे कम करने का प्रयास क्यों नहीं किया? आपका पीछा करते हुए जब अयोध्या की गलियों से निकले तो अयोध्या के घरों की कहानी पता चली। हे देवी, कृपया करके अपना परिचय दीजिए, अपने पीड़ा का कारण भी बताइए। मैं हुआ भागन हूँ जो प्रभु राम के समक्ष न्याय की गुहार लेके गई थी। भयानक आंधी और वर्षा हो रही थी, इसी कारण मैं अंधकार के पूर्व घर न लौट सकी। सिर्फ इसीलिए मेरे पति ने मेरा बहिष्कार कर दिया। चयन आपको करना है महाराज, या तो आप न्याय कीजिए या तो फिर मुझे आत्महत्या करने की अनुमति दीजिए महाराज। अयोध्या के महाराज ने मुझे न्याय तो दिया, किंतु उस न्याय का दंड भोगना पड़ा अयोध्या की महारानी देवी सीता को। लोकापात के श्राप ने अयोध्या के हर घर को ढस लिया। मैं वो पापन हूँ जिसके कारण इस समाज ने सीता और राम को भिन्न किया। मैं ही वो पापनी हूँ, इस अधर्म की उत्तरदायिनी हूँ। मैं तो स्वयं को मार के इस पीड़ा से मुक्त भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। और अगर मैं मर गई तो मेरे बाद मेरे संतानों को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? हमारी अयोध्या पहले ऐसी नहीं थी, फिर न जाने कैसे प्रजा की सोच इतनी मलिन हो गई। श्री राम अयोध्या के राजा हैं, यदि वो चाहे तो एक आदेश पर क्षण भर में सब कुछ ठीक हो सकता है। भला उन्हें कौन रोकेगा? पर वो भी इस वियोग को सह रहे हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है जो अपनी सोच दूसरे पर आदेश के रूप में नहीं थोपना चाहते। वो चाहते हैं कि स्वयं की अनुभव से अयोध्या की प्रजा की सोच बदले, पर ना जाने ये कब संभव होगा, ये कब संभव होगा। माते, नहीं, मुझे इतना आदर मत दीजिए। मैं केवल एक वस्ताखोर ऋषि कुमार हूँ। केवल मुख से माता ही नहीं कहा है, अपितु आपको मन से भी माता ही माना है हमने। और हम अपनी माता का रोते हुए नहीं देख सकते। जो पीड़ा का दंश आप झेल रही हैं, वो हमें भी कचोट रहा है। हम भी देवी सीता और श्री राम की मिलन के अभिलाषी हैं, और हमारा मार्ग ना युद्ध का है और ना द्वंद का। न्याय के लिए अन्याय को मिटाना होगा। अयोध्या वासियों को स्त्री के सम्मान का महत्व समझाना होगा। उनके मन को पुनः पवित्र करना होगा। आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। कहीं जाइएगा नहीं। अरे भीतर कहाँ चले जा रहे हो? श्री राम से मिलने।
और हम तुम्हें जाने देंगे? महाराज अभी व्यस्त हैं, बिना अनुमति के नहीं मिल सकते हैं। जाकर कहिए ना उनसे कि हम अति आवश्यक विषय में मिलना चाहते हैं उनसे। देखिए, आप हमारी बात को समझिए, हमारा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे जाओ यहाँ से, अरे मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। कृपया करके हमें जाने दो ना। क्या हुआ? हनुमान जी, हमें इसी क्षण प्रभु श्री राम से मिलना है, और इस समय यदि कोई है जो हमें श्री राम के पास ले जा सकता है तो वो केवल आप हैं। बात वचन की है हनुमान जी, किसी को लौटाने का वचन देकर आए हैं हम। सहायता कीजिए ना हनुमान जी। वचन में बंधे हैं तो सहायता करनी ही होगी। रघुकुल वंशियों का वचन टूटना नहीं चाहिए। चलिए। जय श्री राम। मंत्री जी, महाराज का आदेश है राज भंडार से 20 सेर अनाज परिवार गर्षित क्षेत्र में शीघ्र ही पहुंचाया जाए, और नदी पर सेतु बनाने के लिए धन भी राजकोष से मिलेगा। अद्भुत, इतने बड़े कौशल राज के महाराजा होने के बाद भी सूर्यास्त के पश्चात ये कार्य कर रहे हैं। पिता किसके हैं? चलिए, प्रभु ने आप दोनों से मिलने की आज्ञा दे दी है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। कहने को तो महलों के राजा, कौशल के महाराज, किंतु जीवन माता सा सरल जीते हैं। राम सिया राम।